आज डिस्कस करने वाला हूं चंद्रयान 3 को। बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आपका आज इस प्लेटफॉर्म पे। और मैं गोविंद योजना आईएएस के प्लेटफॉर्म से आज डिस्कस करने वाला हूं चंद्रयान 3 को, जो कि भारत के इतिहास में एक ऐसी घटना के रूप में आज दर्ज हो चुकी है जिस पर हर एक भारतीय को गर्व होना चाहिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही आवश्यक है। इसके सारे पहलुओं का अध्ययन करना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि ये घटना देश के लिए जितने गर्व की है, एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट आपके लिए उतनी ही आवश्यक है कि इसके पूरे ऐतिहासिक घटनाक्रम को समझा जाए, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को समझा जाए और किस प्रकार से हमने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में विकास किया है और इस विकास यात्रा में क्या क्या कठिनाइयां, क्या क्या चुनौतियां, असफलताओं से होते हुए हमने जिस सफलता तक का स्तर तय किया है उसको भी हमें यहां समझना होगा। और ये एक बड़े हर्ष का विषय है कि चंद्रयान 2 में भले ही हमारा लैंडर और रोवर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, परंतु उस बात से हम तनिक भी विचलित नहीं हुए और विचलित ना होते हुए भी हमने अपने मस्तिष्क में और दिलो दिमाग में ठान लिया था कि हम आने वाले समय में चंद्रयान 3 से उस सफलता को दोबारा दोहराएंगे। हालांकि अभी 23 और 24 तारीख का इंतजार करना होगा जब ये लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर भारतीय तिरंगे को लहराएगा, लेकिन उसके पहले एज एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम ये जाने कि क्या क्या ऐतिहासिक घटनाक्रम हुए। मित्रों, आप सभी का स्वागत है योजना आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स तक पहुंचे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न सिर्फ अंकों के उद्देश्य से बल्कि एक ऐसी खबर के उद्देश्य से जिस खबर ने हर भारतीय का जो सीना है गर्व से चौड़ा किया। चलिए बिना देरी के देखते हैं कि चंद्रयान 3 के पहले भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम हुआ क्या करता था और इसकी शुरुआत कहां से हुई। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जिस एक बेसिक फाउंडेशन स्टोन को रखा गया, आज वो इसरो अंतरिक्ष में भारत की सफलता की गाथा गा रहा है। तो जरा देखें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को, अगर आप समझ पाए यहां से बच्चों, तो जरा मूव ऑन करते हैं कि आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले जो इसरो है हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम इसरो द्वारा ही संचालित होता है। इसरो वह अग्रणी संस्था भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की जिसने मंगलयान, चंद्रयान, जीएसएलवी, पीएसएलवी, भूस्थैतिक उपग्रह की बात करें आप ध्रुवीय उपग्रहों की बात करें, हर क्षेत्र में इसने अपना लोहा मनवाया है। और इतना ही नहीं, अभी हम आरएलवी की तरफ भी बढ़ रहे हैं बेटा, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, यानी भारत अब ऐसे लॉन्च व्हीकल को बनाने की तैयारी में है जिसे हम बार बार रीयूज कर सकें। और गगनयान मिशन में जहां पर हमारा उद्देश्य है अंतरिक्ष यात्रियों को, मानव मिशन को अंतरिक्ष में भेजना, वहां पर यह हमारे काम आएगा। अभी तो हमने जिस एक व्हीकल की मदद से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है उसको LMB-3 के नाम से आप जानते हैं, वो GSLV का ही परिवर्तित रूप। अब GSLV बच्चों अगर आप समझें तो ये भूस्थैतिक उपग्रह कक्षा होती है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट उसको बोलते हैं, और ये पृथ्वी या किसी भी उपग्रह के सापेक्षिक गति करते हैं, यानी सापेक्षिक गति बराबर होगी। ठीक, एक जनरल कॉमन सेंस की बात है ताकि आपको आगे का जो टर्मिनोलॉजी है वो समझ में आ पाए। ठीक, अगर मूव ऑन करें एक ऐतिहासिक भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का इतिहास, उसके ऐतिहासिक तथ्यों की, तो सारे तथ्यों का अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये घटना तो हुई है लेकिन इस घटना से जुड़ी हुई और भी घटनाएं। तो सबसे पहले देखें, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में किया। बेटा डेट भी याद रखिएगा। वैज्ञानिक हमारे थे विक्रम साराभाई और इनके आग्रह पे ही परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत इसकी स्थापना की गई, जो आज की डेट में जाना जाता है अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के नाम से, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान
संस्थान के नाम से, यानी इसरो के नाम से। और हमारी पहली सफलता थी 19 अप्रैल 1975 को, जब हमने आर्यभट्ट नाम के उपग्रह को पहली बार भारत से और इस पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया था। और आजादी के कुछ ही वर्षों में अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने अपना लोहा मनवाया था। ठीक, मूव ऑन करते हैं और चंद्रयान के ऐतिहासिक तथ्यों की जरा चर्चा करते हैं। चंद्रयान 3 पर पहुंचने के पहले यहां पर आप देखें कि सबसे पहले चंद्रमा का अन्वेषण का मतलब रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मून पर जाना है, चंद्रमा पर जाना है, यह ढूंढना है कि वहां जल है कि नहीं। जल हर एक जैविक वस्तु के लिए आवश्यक है। जल ही जीवन है, इसलिए कहा जाता है कि बेटा प्रारंभिक जीवन जल में ही स्टेबलाइज हुआ था इस धरती पे। तो अगर आप यहां देखें कि 2008 में पहली बार चंद्रयान प्रथम को लॉन्च किया जाता है और उसके बाद ये पूरी श्रृंखला और इस श्रृंखला की कड़ियां आगे बढ़ती हैं। और इसका काम क्या था कि त्रिआयामी एटलस बनाना, एक 3D एटलस बनाना चंद्रमा की, ताकि चंद्रमा के सतह को समझा जा सके, उसमें कौन कौन से खनिज हैं, कौन कौन से पदार्थ हैं, इसको समझा जा सके, खनिज मानचित्रण करना। क्योंकि भारत भी भविष्य में चंद्रमा पर जाना चाहता है। ऐसी दशा में जो प्रक्षेपण यान हमने यूज किया वो था PSLV, दैट इज कॉल्ड एज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी ये ध्रुवीय अध्ययन कर रहा है ठीक चंद्रयान में। और चंद्रयान 1 की जो महत्वपूर्ण खोज कि इसने पानी और हाइड्रोक्सिल का पता लगाया चंद्रमा की सतह पर। ये पहला बेंचमार्क, पहला माइलस्टोन जो चंद्रयान 1 ने और भारत के चंद्रयान ने दुनिया को दिया, विश्व को दिया। ठीक, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अगर चंद्रयान 2 की बात करें तो बेटा आंशिक सफलता मिली। ठीक है, हमारा लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर नहीं उतर पाया, फिर भी आंशिक सफलता हमें मिली। हर देशवासी का दिल और मन उस दिन उदास हो गया था जब लैंडर और रोवर क्रैश हो गए थे। लेकिन यहां पर आप देखें कि जो ऑर्बिटर था हमारा, ऑर्बिटर बेटा वह होता है जो चंद्रमा की सतह के चारों तरफ ये जियो स्टेशनरी पोजीशन में अभी भी काम कर रहा है और जानकारियों को भेज रहा है। लैंडर और रोवर हमारे असफल हो गए थे, इनको चंद्रमा के साउथ पोल पर खोज करनी थी। ठीक, और साउथ पोल पर अभी तक कोई देश विश्व का नहीं पहुंच पाया है। हमने ये कोशिश की और GSLV मार्क 3 की मदद से हमने इस एक चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। यद्यपि देखिए यहां पर लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए, फिर भी ऑर्बिटर काम करता रहा और ऑर्बिटर ने सभी अक्षांशों पर पानी के प्रमाण पाए हैं चंद्रमा की सतह पर। बहुत बड़ी खोज विश्व को भारत ने करके दी कि चंद्रमा के सतह पर पानी के प्रमाण है। और मैंने कहा कि जल में ही हर लाइफ फॉर्म स्टार्ट हुआ है, इसलिए जिस एक उपग्रह या जिस एक ग्रह पर जल पाया जाएगा वहां पर लाइफ की कोई उम्मीद हो सकती है, जीवन हो सकता है। ठीक, वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। अब बात करते हैं उस गर्व की जो अभी 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 को हमने LMV-3 के तहत लॉन्च किया। मैं पहले ही बता चुका हूं, LMV लॉन्च मोटर व्हीकल 3 मार्क 3 GSLV मार्क 3 का ही बदला हुआ नाम है। ठीक, लॉन्च व्हीकल बेटा क्या करता है कि ये एक तरीके का व्हीकल होता है। मिसाइल सिस्टम भी ऐसा ही होता है। जिस मिसाइल का ब्रह्मोस मिसाइल सिर्फ व्हीकल है। ठीक, उसमें जो एमुनेशन रखा जाता है, ठीक, उनके नाम होते हैं। जैसे अगर रशिया की आप बात करें तो वहां पर फिर फादर ऑफ ऑल बॉम्ब का वो इस्तेमाल करता है मिसाइल में। तो बॉम्ब इज ए डिफरेंट थिंग, मिसाइल इज ए डिफरेंट थिंग। मिसाइल क्या करती है, उस जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर जाती है, व्हीकल का काम करती है, ऐसे ये लॉन्च व्हीकल होता है। ये सैटेलाइट्स को स्पेस में लेकर जाता है, दैट इज अ व्हीकल। तो यहां पर स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल और प्रोपल्शन मॉड्यूल का इस्तेमाल किया। ध्यान देने वाली बात है, भारत MTCR का मेंबर 2016 के पहले नहीं था। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का ये पार्ट नहीं था भारत। ऐसी दशा में हमें क्रायोजेनिक इंजन की जरूरत थी। भारत को जब रशिया ने क्रायोजेनिक इंजन देने की शुरुआत की तो अमेरिका ने
ये कहा कि भारत MTCR का मेंबर नहीं है, अतः आप इसे तकनीक मत दें। लेकिन भारत ने सन 2001 में पहला स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बना लिया और आज गर्व की बात है कि हम MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का भी हिस्सा है। 2016 में हमें उसमें सहयोग करने का मौका मिला और ये सारी चीजें वहीं से कनेक्ट हो जाती हैं, ठीक। और ये सारा कुछ जो स्वदेशी बनाया गया, इसमें एक रोवर भी शामिल है। अब ये नए ग्रही मिशनों के लिए, जैसे मंगलयान, आगे के जो हमारे मिशन है उसमें हमारी बहुत ही ज्यादा मदद कर सकता है। उद्देश्य अगर चंद्रयान मिशन 3 के आप देखें तो सबसे पहला उद्देश्य हमारा चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सुगम लैंडिंग करना, जो पिछली बार नहीं हो पाया था। अगला, रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना, हम दुनिया को दिखाएंगे। देखिए चंद्रमा पर रोवर भारत ने पहुंचा दिया, बहुत ग्रहों पर रोवर जा चुके हैं। अमेरिका के एक बहुत पुराना मिशन जहां मंगल ग्रह पर उसने पाथफाइंडर नाम का रोवर भेजा था, ठीक। और वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना, रोवर के जाने के बाद चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक प्रयोग भी हो पाए, जिन प्रयोगों से या जल की खोज करने के लिए जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं वह चीजें हो पाए। चंद्रयान 3 भारत की अभूतपूर्व सफलता। देखिए बदलाव किए गए हैं और सुधार किए गए हैं, क्योंकि चंद्रयान 2 के असफल होने के बाद हमें इन चीजों की जरूरत थी, तो इसको भी सुरक्षित रूप से उतरने की सुविधा अब की बार दी गई है, क्योंकि लैंडिंग क्षेत्र का विस्तार किया गया है, ठीक। पॉइंटेड लैंडिंग नहीं, लैंडर को अधिक ईंधन से लैस किया है ताकि आवश्यकता अनुसार लैंडिंग स्थल तक वह पहुंच सके, ठीक है। चंद्रयान 2 में सिर्फ 2 सौर पैनल थे, ठीक है। लैंडर और रोवर का जो अरेंजमेंट है उसमें पिछली बार सिर्फ 2 सोलर पैनल थे, अब की हमने चारों तरफ सोलर पैनल इंस्टॉल किए हैं, जिसकी मदद से जो लैंडर और रोवर है वह सुरक्षित रूप से, ठीक, सूर्य की ऊर्जा से बैटरी जो है उसकी चार्ज होती रहे और वो इग्निशन चालू रहे और सुरक्षित वह चंद्रमा पर उतर सके। यहां पर चंद्रयान 2 ऑर्बिटर से जो प्राप्त उच्च रिजोल्यूशन छवि है, क्योंकि ऑर्बिटर काम कर रहा है, मैंने पहले ही कहा ऑर्बिटर काम कर रहा है, लैंडर और रोवर फेल हो गए, ठीक है ना। तो स्थिरता जो है और मजबूती चंद्रयान 2-3 की वो बढ़ाने में मदद मिलेगी चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से, ठीक है ना। और उच्च नेविगेशनल और मार्गदर्शन उपकरण अब की चंद्रयान 3 में लगाए गए हैं, क्योंकि चंद्रयान 2 की असफलता के बाद हम बहुत ही ज्यादा क्यूरियस और सतर्क थे कि अब की हमें इस मिशन में सफलता पानी है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चंद्रयान 2 के समान ही है, समान नाम है, ठीक है ना। उद्देश्य क्या है कि पर्यावरण के जो विभिन्न पहलू हैं चंद्रमा पर उनका अध्ययन करना, चंद्रमा पर आने वाले भूकंपों का अध्ययन करना, अर्थक्वेक, ठीक, उससे सेस्मिक एक्टिविटी का पता चल जाता है चंद्रमा की सतह का कि किस तरीके की सतह है, ठीक है ना। प्लाज्मा जो कि एक स्टेट है, ठीक है ना, मैटर की, उसमें क्या बदलाव है, ठीक। पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी को सटीक रूप से मापना, एकदम एक्यूरेसी के साथ उस दूरी का पता लगाना, ठीक। अब यहां पर प्रणोदन मॉड्यूल में, प्रोपल्शन मॉड्यूल में जो यूज किया गया है वो है स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ शेप। इसे शेप कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल इसरो ने अब की बार चंद्रयान 3 में किया है, और यह रहने योग्य छोटे ग्रहों को पता लगाता है कि जो रहने योग्य छोटे ग्रह हैं क्या उन पे जीवन की कोई संभावना हो सकती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ खास बिंदुओं के साथ चंद्रयान 3 एक अभूतपूर्व सफलता भारत की, और इस छोटे से वीडियो में मैंने कोशिश की है कि ऐतिहासिक तथ्यों से लेते हुए चंद्रयान 1, 2, 3 को बताने की कोशिश की जाए। बेटा करंट अफेयर्स के अगर आप बात करें और खास तौर पे विज्ञान प्रौद्योगिकी की, ठीक, तो समय कम हो जाता है टॉपिक्स को बताने के लिए, ठीक। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि आगे आने वाले भी जितने करंट अफेयर्स हैं वो योजना आईएएस के माध्यम से इसी प्रकार से आपको मिलते रहें, कंडेंस्ड फॉर्म में और कॉन्क्लूसिव फॉर्म में, ठीक। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।